शेयर कर दो एक बार फटाफट से। ठीक है, तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, जिनमें से आज पहला अपना कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। बात करें, आप आंसर दीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी। अपन बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके बैक हिस्ट्री की, वह कैसे क्या हुआ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे पहले बना था एक राष्ट्र संघ। किसका, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था कब, 1929 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो जो समाप्त हुआ तो जो देश की, जो पूरे विश्व की जो ताकतें थी उनको लगा कि अगर फिर से अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये मानव जाति के लिए हानिकारक है। इस वजह से 1929 में क्या, एक राष्ट्र संघ के नाम से क्या किया गया, एक संघ बनाया गया, जिसके अंदर भाई जो बड़े बड़े देश हैं वो सारे शामिल होंगे और पूरे विश्व को क्या लड़ाई करने से रोकेंगे। लेकिन ये क्या रहा, पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि इस पे एक दो देशों का ही पूरी तरह से प्रभाव रहा, बाकी कोई देशों ने साथ भी नहीं दिया और ये पूर्ण तरीके से क्या विफल रहा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, जी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो उस समय के जो बड़े देश थे, इन्होंने सोचा कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया लेकिन अगर फिर से वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि जो अमेरिका था उन्होंने परमाणु बम वगैरह का आविष्कार कर लिया था तो वो बहुत ही हानिकारक होगा। तब इन्होंने 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया प्रमुख देशों का, और उस समय कितने, 44 देशों के साथ, उस समय कितने, 44 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की क्या स्थापना की गई। ठीक है, जो 44 प्रमुख देश थे उस समय, उनके द्वारा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र के नाम से। नेहा गुजर जी हाय सर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जी बिल्कुल कुलदीप सिंह जी, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जी बिल्कुल हेमलता शर्मा जी, लाइक कम करते हैं लोग। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, जो कि चौधरी है, पटेल है सबका, उसी के द्वारा पहल की गई और उसी के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक बुलाई गई और उसी शहर के अंदर 44 देशों के साथ में इसकी शुरुआत हुई। बाद में जब हस्ताक्षर हुए तब तक लगभग 50 देश हो गए थे हस्ताक्षर करके। तो 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के साथ अंत में क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो स्थापना कब होगी इसकी, 24 अक्टूबर 1945। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय कहां है, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो मैनहट्टन द्वीप है, वहीं न्यूयॉर्क के अंदर है मैनहट्टन द्वीप, वहां पे इसका मुख्यालय है। जय हिंद सर, अंकित कुमार जी जय हिंद। ठीक है, तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके कितने देश हैं, 193 ऑफिशियल देश हैं, किसके साथ, संयुक्त राष्ट्र के साथ। जो दक्षिणी सूडान है वो अंतिम राष्ट्र था 2011 में जो इसके साथ जुड़ा, कौन सा, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, ये 2011 में इसके साथ जुड़ा था, जो कि अंतिम राष्ट्र था। सुरेंद्र सिंह चौहान जी वेलकम, थैंक यू। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान। बात करें भाषाओं की तो टोटल भाषाएं कितनी है, इसकी अधिकृत भाषाएं 6 हैं, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो 6 भाषाओं में कार्य करता है। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र क्या कार्य करता है, अपना कार्य संचालित करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें वर्तमान सचिव तो कौन है, एंटोनियो गुटरेस हैं, और ये कौन से, नौवे सचिव हैं, नौवे सचिव हैं। सचिव महासभा का बनाया जाता है, जो महासभा इसका अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसी का सचिव होता है और वही संयुक्त राष्ट्र का मेन हेड माना जाता है। और सचिव है वो किसको बनाया जाता है, सचिव जो छोटे राष्ट्र होते हैं, जो तटस्थ राष्ट्र होते हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी विदेश नीति से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता, तो जो छोटे राष्ट्र होते हैं उनका कोई विख्यात व्यक्ति होता है उसको बना दिया जाता है। तो ये है जो एंटोनियो गुटरेस, वो क्या पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, किसके, पुर्तगाल के पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये 9वें सचिव है जो
क्या बने हैं इसके, 2017 के अंदर बने थे 9वें सचिव। जगनदीप सर व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जी सर, टेलीग्राम में लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंडी पीपुल सर आपकी क्लास कितनी बजे जी सर, 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, 5 से 6। महेंद्र बिश्नोई दिल्ली सेम टाइम जी बिल्कुल ठीक है। उप महासचिव की बात करें तो अमीना जे मोहम्मद है, ये नाइजीरिया की है। कहां की है, नाइजीरिया की है, उपराष्ट्रपति रही हुई है, तो ये कहां की है, नाइजीरिया की है, अमीना जे मोहम्मद ठीक है। बात करें उद्देश्य, तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था, दो ही, वैसे उद्देश्य बहुत व्यापक उद्देश्य हैं कि फलाट करना वो करना, लेकिन मुख्य रूप से माना जाए तो दो ही उद्देश्य है। एक तो जो मानव अधिकार हैं, जो मनुष्य के अधिकार हैं, मानव को जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं कि ये चीजें मनुष्य के पास होनी चाहिए, उनको लागू करवाना पूरे देश में, पूरे विश्व में, एक तो मूल मुख्य वो। एक दूसरा की जो विश्व की जो शांति है उस पर कोई संकट ना आए, कोई दो देश हैं वो आपस में किसी चीज के लिए लड़े नहीं, अगर लड़ने की स्थिति आती है तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वो उसके अंदर जाके दखलंदाजी दें या और देशों से दखलंदाजी करवाएं। तो इस वजह से विश्व शांति को बनाए रखने के लिए, आगे कोई युद्ध वगैरह ना हो इस वजह से, और एक क्या मानव अधिकारों को लागू करने के लिए, मुख्य रूप से ये दो क्या हैं इसके उद्देश्य हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र के। सर रजनीत कौर जी सर डेली होगी क्लास जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी। हेतराम चौधरी 1 जनवरी 2017 से जी बिल्कुल ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब, 24 अक्टूबर 1945। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ क्या राष्ट्र संघ था, जो 1929 में जिसका निर्माण हुआ, जो बुरी तरह से विफल रहा। उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद में जो बड़े देश थे उन्होंने सोचा कि अगर फिर से विश्व युद्ध हुआ तो पंगा हो जाएगा। इस वजह से क्या 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। सैन फ्रांसिस्को में एक आयोजन बुलाया गया और उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। जो वर्तमान सदस्य देश है वो कितने, 193 है। जो दक्षिणी सूडान वो 2011 में इसका ऑफिशियली वो अंतिम सदस्य बना था। इसके अलावा बात करें अधिकृत भाषाएं वो कितनी है, 6 हैं। वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं, वो 9वें सचिव हैं। उप महासचिव की बात करें अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंग के बारे में, यानी कि मुख्य जो अंग हैं या मुख्य जो संस्थाएं हैं इसकी वो कौन कौन सी हैं जो इसके संयुक्त राष्ट्र के अंडर कार्य कर रही हैं ठीक है। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 10 + 5 यानी कि 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। सर ये एनटीपीसी की चल रही है, रामकल बाजीगर जी, करंट अफेयर्स भी आता है एनटीपीसी में, एनटीपीसी की चल रही है ठीक है, सभी एग्जाम्स में आती है। इफ्फो के बारे में बताइए जी, अंकुश जी, सभी के बारे में होंगी वो संस्थाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज इनके अंग के बारे में चर्चा करें, कल उसी की क्लास होगी। WHO, WTO, इफ्को है, यूनिसेफ है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको 17 जुलाई को क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, संबोधित किया था 17 जुलाई को ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को 17 जुलाई को अपने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, संबोधित किया था 75वीं वर्षगांठ पर। जब 17 तारीख का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि इसको किया है। सर हिस्ट्री क्लास कब होती है जी, सारे आपको टाइमिंग दे रखा है। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो ये है ये 1994 के बाद में इनएक्टिव है ठीक है। 1994 के बाद में इसका कोई काम नहीं है। जो प्रवाल द्वीप था, प्रशांत द्वीप का एक द्वीप है, उसके आजादी के बाद से ये क्या इनएक्टिव है। इसका काम था जो पराधीन जो देश थे उनको स्वतंत्रता प्रदान करवाना। तो न्यास परिषद का जो अंतिम कार्य था 1994 में, जो प्रशांत द्वीप था उसी के साथ उसके स्वाधीन होते ही इसका कार्य क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, यानी कि इसका कार्य समाप्त हो गया था। तो वर्तमान में जो न्यास परिषद है वो क्या एक्टिव नहीं है ठीक है। नेक्स्ट बात करें सचिवालय, तो सेक्रेटरीट और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट, जो ये 5 है। इन 5 के जो मुख्यालय हुए कहां पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में है। एक जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका कहां है, हेग नीदरलैंड में ठीक है। तो ध्यान रखना जो 5 अंग हैं कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। इन 5 के मुख्यालय कहां है, इनके 5 के कहां है, न्यूयॉर्क में है।
अमेरिका में, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट है उसका कहां पर है, हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ये 6 अंग है, इनमें से एक एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, महासभा की, जनरल असेंबली की बात करते हैं। ठीक है, कि जनरल असेंबली, तो विश्व की लघु संसद कहते हैं इसको, विश्व की छोटी संसद कहलाती है कौन सी, महासभा। इसके बाद में बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है इसके, तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे इसके अध्यक्ष हैं। कब से, 2019 से है ये। ठीक है, अधिवेशन की बात करें तो वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन आवश्यक रूप से बुलाया जाता है। अगर जरूरी नहीं हुआ, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। वो कब होता है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। ठीक है, तो सितंबर माह का जो तीसरा मंगलवार आता है उससे क्या होता है, अधिवेशन की शुरुआत होती है किसकी, महासभा की। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो उत्तरदायित्व है जो महासभा, उसका उत्तरदायित्व क्या क्या है, तो जो सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद है, इनमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति करवाना महासभा के द्वारा, और सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 सदस्य हैं स्थायी सदस्य, उनकी अनुमति लेके इनकी नियुक्ति करवाना, जो अस्थायी सदस्य हैं इनको चुनना, इनकी क्या है, उत्तरदायित्व किसका, महासभा का। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र का जो टोटल बजट है, जितना भी बजट जाता है, चाहे देश के किसी काम में जाए, किसी भी विदेश में, तो वो क्या, बजट पारित करवाना किसका उत्तरदायित्व है, महासभा का, जनरल असेंबली का वो कार्य है। ठीक है, तो ये महासभा। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन, ये 5 है वो क्या स्थायी सदस्य हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, हेतराम चौधरी जी हैंग जी बिल्कुल। सर यूएनओ में भारत स्थायी सदस्य कब बनेगा, जी सर 2021 में बनेगा। ये अभी चुनाव जीते हैं तो 2020 के अंत तक जो 3-4 जो राष्ट्र हैं उनका क्या कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद वो क्या उसमें अस्थायी सदस्य बन जाएगा, स्थायी सदस्य नहीं अस्थायी सदस्य बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी सदस्य वर्तमान में कौन कौन से हैं, बेल्जियम है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, नाइजर है, दक्षिण अफ्रीका है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिनेस है, और ट्यूनेशिया है, और वियतनाम। ये 10 हैं जो क्या है अस्थायी सदस्य, और ये 5 तो स्थायी सदस्य सभी को पता ही होगा, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। ये 5 क्या है स्थायी सदस्य है। लक्ष्य नायक जी बिल्कुल, कल से स्टार्ट हुआ था, आज से नहीं। कुलदीप सिंह जी भारत में स्थायी सदस्य कब बनेगा, सर जब तक इसके स्थायी सदस्य होंगे, जब तक ये 5 लोग राजी नहीं होंगे तब तक नहीं बनेगा कोई भी, भारत नहीं कोई सा देश भी नहीं बनेगा 5 में से। और 5 में से ना तो अमेरिका राजी होगा कभी और ना चीन राजी होगा, बाकी 3 हो सकता है राजी हो जाए, बाकी अमेरिका रूठ जाएगा तो कभी चीन रूठ जाएगा, और एक भी विटो का अधिकार कर लेता है तो वो कार्य वहीं पे रुक जाता है, जिसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने, 10 हैं, बेल्जियम, डोमिनिकन, ये टोटल। इनमें से जो ये है बेल्जियम है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, और दक्षिण अफ्रीका, ये जो 5 स्टेट है इनका 2020 में क्या हो रहा है, इनका कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, इनकी जगह दूसरे देश चुने जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये, 3 वर्ष के बाद 1/3 जो देश हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए बनते हैं, 3 वर्ष के बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष तक होता है जी। कुलदीप सिंह जी गलत इस्तेमाल सभी करते हैं। इसका उत्तरदायित्व है शांति व सुरक्षा। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे जो प्रमुख है, जो अपने संयुक्त राष्ट्र के 2 मुख्य उत्तरदायित्व पड़े या उद्देश्य पड़े, मानव अधिकारों को लागू करना, जो मौलिक अधिकार है उनको, और दूसरा क्या, शांति बनाए रखना। तो जो शांति बनाए वाला काम है वो सर्वाधिक काम किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि सुरक्षा परिषद का, यानी कि इन 5 पटेलों का। इनका काम है कि विश्व में कहीं भी युद्ध हो तो आप अपनी टांग अड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये काम है इसका। विटो की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र या इसकी जो महासभा में जब भी जनरल असेंबली होती है तो उसमें कोई भी कार्य करवाया जाता है, तो जब वो कार्य करने के लिए जब पारित होने जाता है तो इन 5 में से कोई एक भी अगर खिलाफ चला जाए, एक भी बोल दे कि मुझे ये कार्य नहीं पसंद है, तो फिर वो कार्य वहीं का वहीं रुक जाता है। उसको बोला जाता है विटो, कि उसके खिलाफ उसने विटो अधिकार पारित कर दिया। ठीक है, चाहे कितने देश सारे के सारे एक 193 में से 192 देश एक तरफ हो जाए, लेकिन इन 5 में से एक देश भी विपरीत हो गया और अपने विटो का अधिकार कर लिया तो वो कार्य नहीं करवा सकते। यानी इन 5 का एक साथ राजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी को क्या बोलते हैं, विटो पावर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके तीसरे अंक की, वो क्या है, आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं इसके, टोटल 54 देश हैं जो कि बदलते रहते हैं।
इसी की बात कर रहा था मैं। इसकी 17 जुलाई को क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसको संबोधित किया था। तो संबोधित किया था किसको, इसको जो क्या है इकोसोक, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक को क्या किया था, 17 जुलाई को क्या किया था, संबोधित किया था। सदस्य देश कितने हैं, 54 है। अध्यक्ष कौन है, मोना जूल है, जो कहाँ की है, नॉर्वे की, मोना जूल है जो कि नॉर्वे से है। उद्देश्य की बात करें तो विश्व शांति के लिए आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याओं का प्रभावपूर्ण कार्यवाही करना, यानी कि विश्व शांति के लिए अगर कोई आर्थिक है, यानी कि इसमें कौन से विकासशील देश हैं, ज्यादातर इसके देश हैं, तो जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनको आगे लाना, जो गरीबी है उसको खत्म करना, जो कुछ लोग हैं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो जनजातियां पिछड़ी हुई हैं, उनको मूल धारा में लाना इसका क्या प्रमुख कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यास परिषद। इसका उद्देश्य क्या था, उपनिवेशों में रह रहे लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करना और उसे शासन सौंप देना। इसके सदस्य देश कितने हैं, 12 देश हैं, जिनमें से 7 तो क्या है, 5 तो स्थायी वाले, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये तो क्या है, फिक्स थे। अभी तो खैर ये है ही नहीं, लेकिन जब था तब इनमें से ये 7 देश तो क्या इनमें से स्थायी थे। कौन सा, 5 तो स्थायी देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये तो 5 तो स्थायी। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो प्रबंध करता थे, ये 7 देश स्थायी थे। जो बाकी के जो 5 देश थे वो चुने जाते थे, किसके द्वारा, जो महासभा होती थी उसके द्वारा, वोटिंग के द्वारा चुने जाते थे। 12 देश इसके सदस्य थे। इसमें प्रशांत द्वीप में जो पलाऊ द्वीप है वो अमेरिका के अधीन था, यानी कि अमेरिका ने वहां शासन कर रखा था किसपे, पलाऊ द्वीप पे, जबकि वो क्या स्वतंत्रता चाहते थे। तो 1994 में क्या इसको स्वतंत्रता मिली, जो 1994 में इसको स्वतंत्रता मिली, उसी के साथ जो न्याय परिषद है इसका कार्य समाप्त हो गया, यानी कि ये अंग वर्तमान में इनएक्टिव है, यानी कि एक्टिव नहीं है, ये कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सचिवालय। तो सचिवालय ये एक स्थायी संस्था है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो अपन ने एक जगह पढ़ा, उसका अगर मेन रूप से अगर मुख्य अंग देखा जाए तो वो सचिवालय है, कि जो सारे भी कार्य हैं, कुछ भी कार्य होगा वो कहां से होगा, सचिवालय से होगा। जैसे अभी अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट चलती है, या दिल्ली की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो वो गवर्नमेंट कहां से चलती है, सचिवालय से चलती है। तो सचिवालय क्या प्रमुख अंग है। ठीक है, तो प्रमुख अंग कौन सा है, ये स्थायी संस्था है और सचिवालय कैसा प्रमुख अंग है। इसका उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र को सचिवालय सहायता प्रदान करना, यानी कि सारे कामकाज का यहीं से होते हैं। इसके विभाग की बात करें तो इसके अंदर 6 विभाग हैं अलग अलग, जैसे न्याय विभाग है, और इसके अलावा आर्थिक विभाग है, राजनीतिक विभाग है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का विभाग है। इनके सबके क्या अलग अलग विभाग हैं, 6 प्रकार के विभाग है जिनका सारा कार्य यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा बात करें महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है गुटरेस, वही क्या यहाँ के महासचिव है। इसकी नियुक्ति कौन, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। यह नियुक्ति तटस्थ और छोटे राष्ट्रों से की जाती है, मैंने पहले बता दिया। और इसके जो पहला महासचिव था ट्रेगवी ली, कहां से थे ये, नॉर्वे से थे। ट्रेगवे ली नॉर्वे से थे, और इनकी नियुक्ति वो कब हुई थी, 1946 में। तो अब तक बात करें, जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन लगभग जितने भी महासचिव बने हैं अब तक, लगभग सभी ने मतलब 10-10 वर्ष का कार्यकाल, यानी कि इनका एक बार और बढ़ सकता है, यानी कि 2 बार कार्यकाल कर सकते हैं। तो लगभग सभी जितने भी थे, कोफी अन्नान थे, उसके बाद बान की मून आए, और अभी गुटरेस हैं, उनको सबका 10 साल का मतलब 5-5 साल इनका बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2-2 टर्म्स दे रहे हैं। तो अभी तक 9 सचिव बने हैं, मतलब 9वें महासचिव हैं कौन, गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं, और पहले कौन से थे, ट्रेगवी ली जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, मां सरस्वती का अर्जुन जी बिल्कुल नॉर्वे से, जी बिल्कुल। कपिल बोरा जी सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है जी, वेलकम। ठीक है, तो ये सचिवालय मुख्य कर्तव्यकर्ता। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट है, ये एक स्थायी संस्था है। स्थापना इसकी कब हुई, 3 अप्रैल 1946 को, यानी कि उन 5 संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र के साथ स्थापना हो गई थी, और इसकी स्थापना क्या हुई, थोड़े अलग हुई, और यही एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्यालय भी कहाँ है, अलग है। कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में है। बाकी जो 5 अंग थे उनका कहाँ पर था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसकी स्थापना भी क्या लगभग 1 साल के बाद में हुई, 3 अप्रैल 1946 को हुई। भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 प्रमुख रूप से भाषाएं चलती हैं किसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यानी कि आप या तो फ्रेंच भाषा में इसमें मतलब कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हो, या इंग्लिश में, ये 2 ही लैंग्वेज चलेंगी। इसके अलावा बात करें न्यायाधीश हैं वो कितने,
15 न्यायाधीश होते हैं मुख्य रूप से, बाकी घटा बढ़ा भी सकते हैं, महासभा की सिफारिश पे इसमें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बात करें उद्देश्य, तो दो देशों के मध्य कोई विवाद हो जाता है उसको सुलझाना। दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई विवाद है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन दो देशों के बीच की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वहां पे अपना कार्य करेगा। ठीक है, गौरव जोशी जी आपका भी वेलकम है। इसके अलावा बात करें 6 अंगों के अलावा संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण संस्था, जिसको यूएन विमेन कहा गया, यूएन वुमेन, इसका पूरा नाम ये है यूएन वुमेन का, संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण संस्था, और ये यूएन विमेन के नाम से जानी जाती है। जब बान की मून थे महासचिव, उस समय उनको लगा कि जो महिलाएं हैं वो पिछड़ रही हैं, उनको समानता देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए जो यूएन है उसमें एक महिलाओं के लिए एक अलग से पहले विभाग कार्यरत थे, लेकिन उन सभी विभागों को एक जगह मिला के क्या यूएन विमेन के नाम से एक संस्था बनाई जिसको यूएन विमेन कहा गया। और ये एक संस्था बनाई जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए क्या लड़ाई लड़ सके, उनको क्या आगे ला सके। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 2010 को। 2 जुलाई 2010 को किसकी? यूएन वुमेन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी बात करें अवर सचिव की तो फुमजिले मलाल्बो नगकुका, फुमजिले मलाम्बो नगकुका क्या है? इसकी महासचिव है या अध्यक्ष है, अवर सचिव है, अंडर सेक्रेटरी फुम्बो मलाल्बो। और ये कहां की है? नाइजर की है। किसकी? नाइजर की है, नाइजीरिया नहीं नाइजर की है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से अपन ने 6 अंग पढ़े। जी बिल्कुल हेमलता जी, ठीक है, अपन ने 6 अंग पढ़े, एक बार देख लेते इनमें से फटाफट से कौन कौन से थे। महासभा विश्व की लघु संसद कहते हैं। अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे हैं, 2019 में बने। इसका उत्तरदायित्व क्या है? सुरक्षा परिषद, और इनमें क्या अस्थायी जो सदस्य हैं उनका चुनाव करना किसका है? महासभा का उत्तरदायित्व है। बात करें सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य 5 है, स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। उत्तरदायित्व शांति और सुरक्षा, यानी अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उनको बचाना, और वेटो का अधिकार मैंने समझा दिया आपको। इसके अलावा बात करें आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक, जिसको 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ पे क्या किया? संबोधन किया। सदस्य देश कितने हैं इसके? 54 है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोना जूल है। इसके अलावा जो न्यास परिषद है 1994 से क्या ये कार्य में नहीं है, यानी कि इनएक्टिव है, यानी कि जो उपनिवेश थे उनको स्वतंत्र कराना, तो अभी कोई प्रतंत्र कोई देश है नहीं, तो इसका कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सचिवालय, तो ये स्थायी संस्था है, मतलब मुख्य रूप से यही संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। इसमें विभाग कितने हैं? 6 हैं। और महासचिव की जो तटस्थ और छोटे राष्ट्र होते हैं उनके विख्यात व्यक्तियों की क्या करती हैं? नियुक्ति करती हैं। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो नियुक्ति करते हैं किसकी? महासचिव की। और जो पहला महासचिव वो कौन? ट्रेगवी ली था, जो कि नॉर्वे से था, 1946 में उसको चुना गया था। नेक्स्ट छठे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो 5 पहले वाले अंग थे उनके सभी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और उनकी स्थापना है वो कब हो गई थी? 1945 में, जब 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र बना, यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ, उसी समय उन 5 की हो गई थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई कब? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। भाषा अंग्रेज व फ्रेंच। और न्यायाधीश कितने? मुख्य रूप से 15 होते हैं, लेकिन बाकी गड़बड़ भी सकते हैं जैसे इनकी जरूरत होती है। ठीक है, उद्देश्य 2 देशों के मध्य विवाद को सुलझाना इसका उद्देश्य है। और यूएन वुमेन जो संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई? 2 जुलाई 2010 को बान की मून के द्वारा। बान की मून जो कि महासचिव थे किसके? संयुक्त राष्ट्र के। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएन वुमेन की क्या की? स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में नगकुका क्या है? इनकी अवर सचिव है, यानी कि अंडर सेक्रेटरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। ये संस्थाएं हैं वो कल जो अपने 6 अंग पढ़े थे उन्हीं के तहत कार्य करने वाली है। ठीक है, ये अलग से संस्थाएं बना रखी हैं जिससे कि कार्य आसानी से हो सके। तो कौन कौन सी है? यूनेस्को है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक। ये 6 हैं वो क्या है? प्रमुख रूप से संस्थाएं हैं। इसके अलावा 1-2 और होंगी, लेकिन मुख्य रूप से यही है। दीपक सिंह जी थैंक यू सर रिपीट करने के जी, वेलकम।
जी बिल्कुल शिखा जी, यूनिसेफ के बारे में बताएंगे, सारी चीजें आएंगी, वो प्रोग्राम है यूनिसेफ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, आज यूएनओ कंप्लीट होगा, हमको अपना स्टूडेंट बना ले सर। जी बिल्कुल यदुवंशी, आपको अपना स्टूडेंट ही बना रखा है, ठीक है। तो कौन कौन सी 6? यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पूरा नाम यानी फुल फॉर्म आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, जी दोनों में है बात तो ये तो सर। अब आपका नाम एक तो पंजाबी में लिखा हुआ है तो पता नहीं, आप नाम लिख के बता दीजिए एक बार, आप पहले भी कमेंट कर रहे थे, पता नहीं चल रहा आपका। दीपक डीके जी, हाय जी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का क्या है, पूरा नाम है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये यहां से चेंज होगा। ई का मतलब एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब कल्चरल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को क्या हुई? यूनेस्को की क्या होती है? स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में है। इसकी बात करें सदस्य देश, तो सदस्य देश कितने हैं? 193, 193 इसमें क्या है? सदस्य देश हैं। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन इसके? ऑड्रे एजोले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें उद्देश्य इसका क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के प्रति क्या सम्मान प्रकट करना। जो यूनेस्को है वो विश्व धरोहर सूची की शामिल करता है, विश्व धरोहर जो सूची है उसको तैयार करता है, उसमें शामिल करता है, उसके लिए फंड जारी करता है कि उसका विकास रहे, आने वाली पीढ़ियां, जो पुरानी पीढ़ियां हैं उनके बारे में जान सकें, उनका जो विरासत है उनका संरक्षण कर सके, जो अपनी पीढ़ियों के बारे में अपने को पता चल सके। तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट करना क्या है इसका उद्देश्य है, उसको बनाए रखना। इसका कार्य क्या? शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना, ठीक है। कि कोई भी देश अगर इससे संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसका सहयोग करना, यानी कि उसको फंड प्रदान करना। राम राम सभी को, ठीक है। इसका बात करें, भारत में 38 विश्व धरोहर स्मारक हैं, ठीक है। जो बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में। और इसने जो विश्व धरोहर सूची है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। नेम गगनदीप सिंह जी, बिल्कुल गगनदीप सिंह जी, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कब से स्टार्ट की इसने? 1972 से। स्थापना 1946 में, पहले ये और प्रोग्राम ही कर रहा था, उसके बाद में 1972 में इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाने स्टार्ट किए, उनके लिए फंड देने स्टार्ट किए। भारत में कितनी? 38 हैं। इन 38 में से तो 30 है वो तो क्या है? कल्चरल है, यानी कि स्मारक वगैरह, किले वगैरह, इस टाइप के जो चीजें हैं वो तो क्या है? 30 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा बात करें जो 7 हैं वो क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है वो 7 हैं। और जो एक है वो कैसे है? मिक्स है, यानी कि वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। इस प्रकार टोटल 38 है, ठीक है। तो 38 विश्व धरोहर स्मारक हैं शामिल, जो यूनेस्को के द्वारा किसके? भारत के, सर, ठीक है। तो कितने हैं? 38। अब इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे आराम से कि 38 कौन कौन से, इनकी स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, उनके बारे में अलग से क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में ये चीजें हैं। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, इसने कब से घोषणा स्टार्ट की? 1972 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा करना स्टार्ट किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य देश कितने जुड़े हुए हैं इससे? वो 193 जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? ऑड्रे एजोले के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्मारक हैं, कितनी साइट्स हैं? 38। 30 कौन सी हैं? कल्चरल हैं, जबकि 7 कैसी है? नेचुरल, और एक है वो कैसी है? मिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सेकंड जो संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उंगली उठाई है, अमेरिका ने जो सबसे ज्यादा फंड देता था उसने तो फंड देना ही बंद कर लिया, ट्रम्प जी ने। जो कोरोना वायरस है उसके अंदर कहा गया कि इसकी क्या निष्पक्ष भूमिका नहीं रही, इसने चीन का पक्ष लिया, किसने? WHO ने। तो इसके ऊपर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को।
7 अप्रैल 1948 को क्या होती है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं वो कितने हैं डब्ल्यूएचओ में जुड़े हुए, 194 हैं। बात करें अध्यक्ष तो टेड्रोस अदानोम, जो टेड्रोस जी हैं, इन पे क्या आरोप लगे हैं अभी हाल फिलहाल में, सब न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे कि इन पे भयंकर भयंकर आरोप लगे हैं। अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बाकी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने चीन का पक्ष लिया है, चीन से रिश्वत ली है, क्योंकि जो कोरोना है वो जानबूझ के फैलाया है चाइना ने, इस वजह से इन पे आरोप लगे हैं। उद्देश्य क्या है इसके, विश्व की जो जनता है उसको स्वास्थ्य की उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराना। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो इंसान का मौलिक अधिकार है, एक मूलभूत आवश्यकता है, वो क्या प्रदान करना पूरे विश्व के अंदर, जो जनता है पूरे देशों की, उनको क्या उचित स्वास्थ्य मिल सके, उनके लिए कार्य करना। इसका कार्य क्या है कि इनके लिए जैसे कोई गरीब देश है उसको फंड प्रदान करना, उसको तकनीकी सहयोग देना स्वास्थ्य के मामले में, तो ये क्या इसके कार्य हैं। तो कौन, डब्ल्यूएचओ की बात हो गई, ठीक है। मंजीत सुहाग प्रेजेंट में इंडिया है, क्या बंद कर दिया सर, भारत कब हुआ, अमेरिका ने फंड बैन कर दिया सर, जी बिल्कुल बैन कर दिया। इंडिया का कौन है प्रेजेंट में, जी मतलब समझा नहीं, इंडिया का कौन है प्रेजेंट में, इंडिया सभी का, जितनी संस्थाएं इंडिया सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसकी स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945 को हुई, 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, कहाँ पर, अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में है इसका मुख्यालय। सदस्य देश कितने जुड़े हुए हैं इससे, 189। अब आप बात करोगे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने, 193 देश हैं, कितने 193 बताए थे। अब इनके जो ये संस्थाएं हैं, इनके द्वारा अलग अलग देश जुड़े हुए हैं, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो क्या इनकी शर्तें मानते हैं, तो उस हिसाब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ में भारत कब जुड़ा था सर, सर नहीं पता, बता दीजिए, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जी बिल्कुल, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो अपनी जो करंट जी क्लास हुई थी उसमें इसकी बात हो चुकी है सर, ठीक है। 189। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आईएमएफ का, क्रिस्टलिना जिर्गियोवा। और उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग है वो स्थापित करना, यानी कि जो देश है, एक देश दूसरे देश के साथ वित्तीय समझौता करता है तो वो आईएमएफ के तहत होता है, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके तहत होता है। उसके द्वारा वो बताता है कि कितना ब्याज लगेगा, क्या लगेगा, इसकी समयावधि क्या होगी, या कोई मना कर रहा है कि भाई नहीं मैं ऋण नहीं लौटाऊंगा, उन चीजों में क्या इसकी दखलंदाजी करना। तो जो मौद्रिक सहयोग है वो करना इसका क्या है, कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वो कब हुई, 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है खाद्य कृषि संगठन का। इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 197 है, ठीक है। बात करें अध्यक्ष तो क्यू डोंग्यू, जो क्यू डोंग्यू है वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, और ये कहाँ के हैं, चीन के हैं, ठीक है। उद्देश्य है वो जीवन स्तर, वो पोषण स्तर में सुधार करना, जो व्यक्तियों का, जो मानव का जीवन स्तर है उसको बढ़ाना, उनके जो पोषक है, पोषण स्तर है उसको बढ़ाना। जो पोषण स्तर है जो कि डाउन है, जो गरीब देश है जिसमें प्रॉपर रूप से पोषण नहीं मिल पाता, आहार में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, तो उस स्तर को बढ़ाना इसका क्या मुख्य कार्य है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। सदस्य देश कितने, 197 है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग्यू है, जो कि कहां से है, चीन से। जीवन स्तर व पोषण स्तर को बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका पूरा नाम है। स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई इसकी। जो राष्ट्रीय संघ था, जब अपन ने बात की थी यूनाइटेड संघ की, यूनाइटेड नेशंस की, तो उस समय जब राष्ट्र संघ था उससे पहले बनाया गया था कौन सा, लेबर संगठन, ठीक है। तो उसी को ये पहले अलग से था, उसको बाद में इसमें किसमें शामिल कर लिया गया, इसको यूनाइटेड नेशंस में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना लिया गया, इसको एक संस्था बना दिया गया, किसको, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश कितने, 189। और अध्यक्ष कौन है, गाय राइडर इसके क्या हैं, अध्यक्ष है सुनील चौहान जी, हेलो गुड इवनिंग। सख्त लोंडा जी, इट शुड बी इंडियन।
ठीक है। अध्यक्ष गोय राइडर, उद्देश्य क्या है, श्रमिक वर्गों को शोषण से बचाना। जो श्रमिक वर्ग है इसका जो श्रमिक वर्ग है उसका आप देखते हो कि हर जगह शोषण होता है श्रम वर्ग का। जो गरीब है उसका शोषण हर जगह होगा, जो नीचा दबा हुआ है उसका शोषण हर कोई करेगा, चाहे मानो या ना मानो, हर जगह शोषण होता है। तो उसी चीज में जो श्रमिक है उनका शोषण ना हो, उनकी जो मेंटली हेल्थ है उनका शोषण मेंटली ना हो, फिजिकली ना हो, उनका जो पारितोषिक है वो सही रूप से उनको मिल पाए। इस वजह से इसका ये मेन उद्देश्य है कि उनका शोषण से उसको बचाया जा सके कैसे भी करके, ठीक है। तो ये ILO का मुख्य कार्य है कि जो श्रमिक वर्ग है उसको शोषण से बचाया जा सके। प्रमोद महिला जी आपको एक बात बता दूं, ठीक है, आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हो ना, तो टेस्ट लेने के हिसाब से फिर आप आ जाओ, फिर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और पढ़ने के हिसाब से तो पढ़िए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए, तो कुछ चीज है तभी खड़ा हूँ, आप नहीं खड़े यहाँ पे, ठीक है। तो श्रमिक वर्ग को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। स्थापना जुलाई 1944 में की गई। मुख्यालय वो कहां पर है, वाशिंगटन DC है। सदस्य देश कितने हैं, 189 है। और इसका जो अध्यक्ष है वो डेविड मालपास है, कहां से है, अमेरिका से है। और इसकी एक विशेष बात, जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिकी होता है, ठीक है। जो अध्यक्ष है वो हमेशा क्या होता है, अमेरिका से होता है, USA से होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से होता है। जो विश्व बैंक है तो उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है या कह रहे हैं चौधराहट है या जो है पटेलाई है वो कौन करता है, अमेरिका करता है। और इसका जो अध्यक्ष है वो हमेशा अमेरिकी होता है, ठीक है जी, बिल्कुल जगह टाइगर जी, ठीक है। तो USA, ठीक है। तो डेविड मालपास USA। आर्थिक, इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। कोई देश है उसको ऋण की आवश्यकता, उसके पास पैसा नहीं है, वो विकास करना चाहता है, उसको सतत विकास चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो वो फंड उपलब्ध कराता है कौन सा, वर्ल्ड बैंक। और उस फंड को क्या वो दीर्घकालिक अवस्था के लिए करवाता है, 15 साल 20 साल 25 साल के लिए क्या देता है, ऋण देता है। ये इसका मुख्य कार्य है किसका, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। जी नहीं, नॉलेज के लिए नहीं पूछ रहे थे, आप बार बार अंगुली करते हो ना, इस वजह से बोल रहा हूं मैं। वो आपको भी पता है नॉर्मली कितना क्या होता है, ठीक है। तो डेविड मालपास है जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो कहां से, USA से हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यक्रम। अभी जो पढ़े अपने वो क्या संस्थाएं थी। अब बात करते हैं जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें अपन बात करते हैं यूनिसेफ की बात कर लें, चाहे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसकी बात कर लें, तो ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। समझ में नहीं आ रहा, भानु बिश्नोई जी। जी सर, अभी RS बैच का अभी तो पता नहीं है सर, बाकी होगा सर। राजकुमार, देश या राज्य का नाम भी बता दे सर। ठीक है, विश्व खाद्य कोष, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये 5 प्रोग्राम चल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के। और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरे प्रमुख रूप से यही हैं जिनको एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम। इसका शुभारंभ कब से हुआ, 22 नवंबर 1965 से इसका शुभारंभ हुआ। इसका जो मुख्यालय वह कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश कितने जुड़े हुए हैं इससे, 177 देश इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। यानी कि 177 कंट्रीज में ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, बाकी कंट्रीज में नहीं चल रहा। सदस्य देश का मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम कितने देशों में चल रहा है, ठीक है। तो 177 देशों में ये प्रोग्राम चल रहा है। अध्यक्ष कौन है इसका, अचीम स्टेनर इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। बात करें उद्देश्य, तो सदस्य देशों को सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग। सतत का मतलब सस्टेनेबल, बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी तो आप हिंदी इंग्लिश में यहीं के पढ़े, यहीं के रहने वाले हो। तो सतत का मतलब क्या है, सस्टेनेबल, बाकी विकास डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल
डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है कि सतत विकास, एक तो होता है कि विकास, जैसे आज अपन ने कोई कार्य कर लिया और वो विकास किया और उसके बाद में अपन वापस से वो डाउन हो गए, एक होता है कि विकास करके उस स्तर पर बने रहना, सतत रहना, मतलब कंटिन्यूटी रहना, उससे मतलब आगे ही बढ़ना हमेशा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य सदस्य देशों को क्या सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दूसरा प्रोग्राम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, शुभारंभ 5 जून 1972, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून आता है, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय वो कहां पर है, नैरोबी केन्या में है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 82। टोटल सदस्य देश 193 जुड़े हैं, लेकिन जो 82 देश है वो इस पे हस्ताक्षर है, इसके साथ समझौता है जो इनको फंड देते हैं। कोई भी है भाई पर्यावरण को बचाने के लिए फंड तो जरूरी है, तो जो 82 कंट्रीज हैं वो क्या इसमें फंड देते हैं, और भारत में इन 82 में से एक देश है जो हाल फिलहाल में 2016 के लगभग जुड़ा था इनसे, ठीक है। तो 82 देश हैं जो इसमें क्या देते हैं, फंड देते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, इंगर एंडरसन है। मानव पर्यावरण को इसका उद्देश्य है कि मानव का जो पर्यावरण है हमारे चारों तरफ का, उसको क्या बेहतर बनाना। जो विकसित देश हैं उनको धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो आपके पास जो परमाणु हथियार वगैरह हैं वो कम करिए, कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करिए, और भी जो देश हैं जो प्रदूषण है उसको क्या कम करें, जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं उनके अंदर मतलब सही तकनीक का यूज हो जिससे प्रदूषण कम हो। ये सारी चीजें कार्य कौन करता है, यूएनईपी, ठीक है। इट वर्क्स इन मोर देन 170 कंट्रीज या 177, जी जगह टाइगर जी 177 किसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। कुलदीप सिंह जी धन्यवाद। मोटू पतलू, क्लास कब से चल रही है प्लीज टेल मी, 5 बजे से चल रही है जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है। इसका पूरा नाम, ये पुराना नाम है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, और इसी को यूएनएफ ये कर दिया गया। अभी वर्तमान में इसका क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, यूएनपीएफ, सीधा सिंपल सा नाम है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है। जबकि ये पुराना नाम, क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसको चेंज नहीं किया गया, इसलिए पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है। किरण सर एंस किद्दा देने आ, एंस किद्दा ही नहीं देना जी, अभी तो पढ़ना है। शुभारंभ कब हुआ इसका, 1969, 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं इसके, 150 हैं। और जो इसकी वर्तमान अध्यक्ष है यूएनएफपीए की, वो कौन है, नतालिया केनम, नतालिया केनम है, वो क्या है इसकी अध्यक्ष हैं। और इसका क्या है, जनसंख्या और परिवार नियोजन की क्षमता को बढ़ाना। जो गरीब देश हैं उनको तकनीकी देना कि परिवार नियोजन को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। जनसंख्या है उसके बारे में आप बताना कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या समस्याएं होंगी, और अगर बहुत कम जनसंख्या होगी तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो सभी चीजों के बारे में अवगत कराना क्या इसका मुख्य कार्य है। तो जनसंख्या और परिवार नियोजन की क्षमता को बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य है। शुभारंभ कब होता है इसका, 1969 में। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश कितने हैं इसके, 150। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, नतालिया केनम, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल सकता है जी, बिल्कुल राजकुमार जी, टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। अभी आज के करंट अफेयर्स में भी अपने एक बात की थी कि जो यूनिसेफ है उसके बारे में बात की थी। पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश कितने हैं, 192 हैं। बात करें यूनाइटेड नेशंस इसकी यूनिसेफ की, तो जो यूनिसेफ है वो प्रमुख रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्यों लेके आया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और महिलाएं थी, उन बच्चे और महिलाओं का ध्यान रखने के लिए लाया गया था। तो इसका जो पहले नाम था, तो ये आप ई देख रहे हो, ठीक है, तो ये नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड था। तो इसी वजह से ये ई बना हुआ है। पहले इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसकी वजह से ये मतलब उसको बच्चों और महिलाओं को राहत देने के लिए इस कार्य को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में इसको महिलाओं और बच्चों को क्या डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के लिए इस कार्यक्रम को आगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कंटिन्यू जारी रखा कि गरीब देशों के अंदर इस प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा, ठीक है।
तो न्यूयॉर्क यूएसए, सदस्य देश कितना है 192, और अध्यक्ष कितने हैं, अध्यक्ष कौन है इसका वर्तमान में, हेनरिटा एच 4, ठीक है, हेनरिटा एच 4 क्या है, अध्यक्ष है। यूनिसेफ एक प्रोग्राम है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर संचालित, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाया गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। एक तो आप क्या है कि पूरी क्लास देखते नहीं हो, फिर बीच में आप क्वेश्चंस करते हो, पूरी क्लास देखो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां से चल रही है, ठीक है विनोद जी। बच्चे और महिलाओं के विकास की जरूरतों को पूरा करना क्या है इसका उद्देश्य है। एजेंसी नहीं है जगह टाइगर जी, संस्था नहीं है ये, यूनिसेफ संस्था नहीं है, प्रोग्राम है ये, ठीक है। विश्व खाद्य कोष, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब हुआ, 19 दिसंबर 1961 को इसको चलाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। जो सदस्य देश हैं वो कितने जुड़े हुए हैं इससे, 83, यानी कि जो 83 कंट्रीज हैं उसके अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। अध्यक्ष की बात करें तो डेविड बिस्ले इसके वर्तमान क्या है, अध्यक्ष हैं। कौन, डेविड बिस्ले इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये क्या है, ये भी खाद्य स्तर को बढ़ाने के लिए कि कोई भी गरीब है, कोई गरीब देश है उसके अंदर जैसे खाद्य सामग्री नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका कंट्री, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं गरीब देश हैं, तो वहाँ पे क्या खाने को लिए नहीं है, तो वहाँ पे खाद्य सामग्री की उपलब्धता होगी, लोगों को कम से कम भुखमरी से ना मरे, भुखमरी से कम लोग मरें, भुखमरी से बचाया जा सके। इस वजह से क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा।